कुछ भी उदाहरण लें कि कोई भी स्थिति में एक जो रुख करा जा सकता है वो एक अच्छी तरफ भी और बुरी तरफ भी, एक परिस्थिति से हम क्या निकालते हैं वो भी एक अच्छाई निकाली जा सकती है, एक बुराई निकाली जा सकती है। तो भक्तों ने हमेशा वो अच्छाई की ओर ही रुख करना सिखाया है कि परिस्थिति अगर इस परमात्मा ने दी है तो अच्छी ही होगी। एक अगर उस परिस्थिति को अच्छा नहीं समझ रहे हम तो वो हमारी कमी है। इस परमात्मा ने तो पूर्ण किया है इस परिस्थिति को भी। जब इस परमात्मा ने हमको जो कुछ दिया वो परमात्मा का जो दान है, तो ये परमात्मा जहाँ पूरा है तो परमात्मा की दी हुई हर परिस्थिति भी पूर्ण है। फर्क सिर्फ हमारे नजरिए का होता है कि उसको हम किस तरह देख रहे हैं, उस परिस्थिति में से हम निचोड़ क्या निकाल रहे हैं, उससे सिखलाई क्या निकाल रहे हैं। क्या हम सिर्फ हमारे अनुसार कुछ नहीं हुआ तो उसके वजह से इस परमात्मा को ही कोस रहे हैं, या ये भी मान रहे हैं कि ये ही हमारे लिए बेस्ट है और कैसे इसमें वरदान छुपा हुआ है। तो एक ये नजरिया भक्तों ने हमेशा से जो जिया कि आध्यात्मिक पहलू अपना हर किसी ने जहाँ एक बहुत ही उस नजरिए का बनाना है कि जीवन में ये शरीर मिला है, ये मटीरियलिस्टिक वस्तुएं मिली हैं, घर बार रिश्तेदारी बहुत कुछ मिला है, तो क्या इसी में पूरा समय रहकर इस परमात्मा के लिए समय नहीं निकालना, या फिर एक चुनाव अपना है कि इस परमात्मा के प्यार के रंग में ऐसे रंगे जाएं कि कोई दुनियावी रंग फिर छू नहीं सकता। ये पक्के का रंग, ये एक हर समय रहने वाला रंग, और इस रंग को जिसने भी अपने ऊपर लगाया वो हमेशा के लिए आनंदित हो गए। एक जीवन हर समय के लिए झूम झूम के जिया गया। और वो फिर बात कि भक्तों के जीवन में भी विपरीत परिस्थितियां आईं तो भी उन्होंने कभी इस परमात्मा से विश्वास नहीं तोड़ा। तो बात वही कि परमात्मा के प्यार में जो रंग जाते हैं वो खुद ब खुद बदल जाते हैं। एक सामाजिक रूप से चाहे रहन सहन वैसा ही रहेगा जैसे ये परमात्मा के प्यार से पहले का था, वो एक शक्ल आकार सब सेम रहेगा। सिर्फ और सिर्फ जो बदला जाएगा वो मन के भाव बदलते हैं। तो ऐसा ही बदलाव हर किसी के जीवन में मुबारक बदलाव होता है कि ये एक संसार में जितने भी अलग अलग प्रकार के चाहे इंसानों के साथ मुलाकात होनी, और वो एक अलग अलग कल्चर बैकग्राउंड, दिखने में अलग, खान पान अलग, सब तरह से वो एक डाइवर्सिटी रूप, और कैसे वो होने के बावजूद भी सब परमात्मा के साथ जो एकत्व के बंधन में हैं, तो हर एक को एक दूसरे में परमात्मा ही नजर आता है। और कैसे फिर एक ये एकत्व ही दिल पे हर समय का, और उससे फिर कोई किसी में फर्क नहीं दिखता, कोई ऊंच नीच जाति पाति प्रांति कुछ भी फर्क नहीं, सब अपने हैं, सब ही पूजनीय हैं। तो कैसे ये परमात्मा का वास तो पूरी सृष्टि के कण कण में है, और वहीं जो हर किसी में भी, और यही परमात्मा को देखना ब्रह्म ज्ञान है कि इस परमात्मा को जब हर समय के लिए ये दिखाई देगा कि हर जगह ही मौजूद है, तो फिर एक जहाँ अपनी भी चेतनता जाग उठेगी। एक जो सच्ची दात है, जो भक्तों ने युगों युगों से समझाई है कि दुनियावी एक दौलत तो आज है कल नहीं, इसने बदल जाना है।
एक माया का रूप बदल जाना है, घर परिवार सोसाइटी सब बदल जाएगा, पर सिर्फ और सिर्फ एक चीज जो अपनी जगह में कायम दायम शुरू से थी, अभी भी है और ये संसार खत्म होने पे भी रह जाएगी, तो वो बस ये परमात्मा, ये निराकार है। तो इस निराकार को पहचान के जीवन में जहाँ फिर वो समझ भी आ जाती है कि जो कुछ इस निराकार ने दिया है उसका सदुपयोग ही करना है, किसी के नुकसान का कारण अपने आप को या किसी वस्तु को नहीं बनाना, मन में भाव हर किसी के लिए एक शुद्ध विचार रखते हुए हर किसी के लिए फिर वो मन से एक दुआ अरदास कि ये जहाँ किसी के दिन घर में जीवन में एक स्वास्थ्य रूप किसी भी तरह का एक नुकसान हो रहा है, तो वो भी एक भक्तों का दिल तो इस तरह पिघलता है, किसी को देखकर ठीक नहीं है तो उनसे ज्यादा उनका दर्द भक्त समझते हैं। तो कैसे ऐसे वाले जीवन को मुबारकबाद जीवन कहा जाता है। ये एक परोपकारी जीवन होता है, अपने लिए सेल्फ सेंटर्ड होके, सेल्फिश होके, ये अपने ऊपर केंद्रित नहीं, पूरे संसार की भलाई के लिए भक्त अपना जीवन लगा देते हैं, पूरी ह्यूमैनिटी, पूरी मानवता के लिए ये संसार में आकर। तो कैसे जहाँ एक मन में भी भाव होते हैं कि ये एक समान अगर नहीं भी कोई दिख रहा पर सब ही एक है, तो भाव वही कि भक्तों ने युगों से ये जो संदेश दिया है कि कैसे इस परमात्मा को जानकर फिर अपने जीवन में बदलाव आ सकता है कि इंसान बनो। तो किस तरह ये जो हमारी धरती है इतनी सुंदर है, पर्वत भी है, इसमें रेत भी है, पानी समुंदर के तरह, किसी नदी की तरह, या कितना सारा अलग तरीके से पानी भी जहाँ है, तो इतनी भिन्न भिन्न तरह से ये जो धरती में दिखने के लिए तो काफ़ी अलग चीज़ें हैं जिसकी हम सुंदरताएं निहार सकते हैं। तो इसको खूबसूरत ये जो बना रहा है, अगर हम हर एक के गुण भी देखें कि ये जो कुदरत है उसमें अगर जहाँ पहाड़ की जिक्र आ रहा है तो पहाड़ वो कितना ऊंचा, कितना मजबूत, कितना उसमें एक हाइट भी होती है। तो कैसे अगर पानी की ओर देखें तो कैसे नदी नीचे की तरफ आती है और अपने इस सागर रूप में मिलती है, कैसे जो रेत होते हैं ये हवा के साथ मिट्टी की जब बात आती है तो धरती में कितनी खूबसूरती है, हर एक चीज़ की अपने आप में कितने सारे गुण हैं। फिर भी ये आपस में जब रहते हैं आपस में टकरार नहीं करते, और कैसे हम इंसान इसी धरती पे जब आकर रह रहे हैं तो ये सब चीज़ें हमें दिख रही हैं पर हम इसको खराब करने की ओर लगे हुए हैं। ऐसे ही अगर हम अपने मन की तरफ भी झांकें कि कैसे हम एक इसमें संसार में आए तो हैं, चाहे कोई कैसा है, किसी का हमसे फर्क है, चाहे कोई दिखने में हमसे अलग है, चाहे वो भोजन अलग तरह का खाते हैं, हम अलग तरह का खाते हैं, या कोई भी ऐसी बात जो हमको एक दूसरे से वो फर्क दिखाती है, तो हम अगर उस फर्क को फर्क की तरह ना देखें, हम उसको ये माने कि जैसे ये संसार में यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात है, ये जो भिन्न भिन्न प्रकार के जो फूल हैं उनकी अपनी अलग महक है, तो कैसे हर एक चीज़ जो दूसरे से चाहे कितनी भी अलग दिखती है उसकी रिस्पेक्ट इस तरह करनी, उसका सम्मान इस तरह करना कि ये बिल्कुल हम जैसा है, हमें तुच्छ भाव से नीचे दृष्टि से नहीं देखना, हमको उसकी जो भी खूबसूरती है, जो भी गुण है उस व्यक्ति में भी वो गुण सिर्फ ग्रहण करने हैं। तो कैसे ये वही उदाहरण कि चाहे पहाड़ है, चाहे नदी है, चाहे रेत है, तो ये सब चीज़ें जब आपस में एक दूसरे से अपनी तुलना नहीं करती या दूसरे को ये नहीं दिखाती कि हमारा काम तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या हमारे अंदर ज़्यादा महत्वता है तुमसे,
तो हम इंसान क्यों ये गलती कर जाते हैं जहाँ स्वयं को श्रेष्ठ मान लेते हैं। अगर उदाहरण के तौर पे हम अपने हाथ की ओर भी देखें तो हर उंगली दूसरी उंगली से अलग हाइट की है। अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं तो जैसे अगर हमें कोई कुल्हाड़ी या कुछ पकड़ना है तो पूरी मुट्ठी का काम उससे आता है। अगर हमें भोजन करना है तो हमारी 3 उंगलियों का ही काम आता है। अगर हमें फ़ोन पे टच स्क्रीन पे मैसेज करना है तो वो सिर्फ अंगूठे से ही काम हो जाता है। तो हर चीज़, हर उंगली, हर कार्य एक अलग महत्वता है हर उंगली की। तो किसी ने अपने हाथ में ये हमें कहा नहीं कि देखो हमारा काम तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कैसे हम फिर भी एक कलाई से निकलते हुए ये जो भिन्न भिन्न दिखने वाली उंगलियां हैं हमारे हाथ में, ये जब एकत्व की तरह इकट्ठे एक हाथ में रह सकती हैं, दूसरे को कोई नीचा नहीं दिखाती, फिर भी जो अपना काम है वो पूरी ईमानदारी से करते हैं। तो ऐसे हम ये मनुष्य का शरीर जो हमारा है, तो फिर भी हमारे अंदर वो मनुष्य वाले, मानव वाले गुण क्यों नहीं बस पाते? क्यों हम फिर भी, क्योंकि दूसरा हमसे एक हमारे जैसा नहीं, उससे भेदभाव मन में नफरतें लाद डालते हैं? क्यों हम एक सामने वाले व्यक्ति को ऐसे पूजनीय तरीके से नहीं देख पाते? उसकी मिनट मिनट में कोशिश करते हैं कि किसी तरह हम दुनिया के आगे उसकी बेइज्जती कर दें, किस तरह हम उसका इस तरह मजाक उड़ाएं कि अगला रोने को मजबूर हो जाए। तो ऐसे भाव हमारे मन में क्यों हैं? हम इस तरह उस व्यक्ति के अंदर, उसके दिल में ये परमात्मा जो बसा है उसमें हम चोट क्यों पहुंचाते हैं? तो हम अगर यही बात रखें कि किसी ने अपनी, सबकी जो भी इम्पोर्टेंस है वो तो हर एक का कार्य, हर एक को यूनिक है। ये परमात्मा ने हर एक को बनाया है, हर एक की शक्ल अलग दूसरे से है। हालांकि ये जो फिंगरप्रिंट्स की भी बात आती है कि किसी का एक अंगूठे का निशान दूसरे से नहीं मिलता, परमात्मा ने तो हमें इतना खूबसूरत, इतना हमारे अंदर अलग अलग गुण बसाए हैं। तो फिर हम हर एक के उन गुणों को गुणों की तरह ही देखें, उससे नफरत करने के लिए, उससे कोई वैर विरोध की मन में भावना रखने के लिए उसको उस तरह देख के या नीचा नहीं देखें। कि कैसे धरती तो परमात्मा ने इतनी सुंदर बनाई है, इतना कुछ है जो हमको कार्य में उपयोग की तरह आता है, इस धरती से ही निकला हुआ, और फिर भी हम इंसान ये धरती को उजाड़ने चले हैं। और उजाड़ा भी हमने कैसे है कि हमारे ये मन से ही ये नफरत की बात जब आई, हमारे मन में अच्छे गुणों की बजाय जब हमने ये बुरी बातों पे ध्यान ज़्यादा डालना शुरू किया, तो ये बुरी चीज़ें हमारे मन में, दिमाग में, व्यवहार में इस तरह हावी हो गई कि वो चीज़ें हमारे कर्मों के अंदर अब इस तरह निकलने लगी कि आपस में हमने सिर्फ जहाँ मन में नफरत थी तो अब वो कर्म से, अपने हाथों से लड़ाई झगड़ा भी करना शुरू कर दिया। और कैसे ये, चाहे परमात्मा ने धरती तो इतनी सुंदर बनाई, हमने कैसे इसका दुरुपयोग कर दिया। जहाँ हमारे को पेड़ देखें, कुछ भी देखें जो इतने फलदायी हैं, या कैसा पानी नदियों का साफ अच्छा पीने के लिए इंसान का है, तो हमने जहाँ वो पेड़ भी काटने शुरू कर दिए, वो नदी में कचरा डाल के वो पानी पीने लायक भी नहीं छोड़ा। ऐसा कुछ भी अगर इस धरती का हम ये जो नेचर की तरफ से एक सौगात की तरह, एक गिफ्ट की तरह चीज़ मिली, तो कैसे हमने उसी को एक गलत रास्ते पे ले गए और हम कैसे उसको अपने सिर्फ हित देखकर और दूसरे की भलाई ना देख के सब उसमें उजाड़ने लग गए। और जो ये मानवीय गुण हमारे अंदर हैं, हमने तो वो भी नहीं देखा कि हम किस तरह किसी से व्यवहार कर रहे हैं। हम उसको अगर अच्छी तरह नहीं एक कंसिडर कर पा रहे दूसरे को, तो हमारा कोई ये भी हक नहीं कि उसको चोट पहुंचाएं। तो यही बात आ रही है कि सिर्फ ये परमात्मा ने तो अपनी तरफ से हमको इतनी अच्छी से अच्छी चीज़, हर कोई चीज़ अगर हम अपनी निजी जिंदगी में भी देखें कि चाहे हमारी आर्थिक स्थिति जो भी है, हमें घर मिला है, एक परिवार का प्यार मिला है, इतना सुंदर संसार हमारा उस घर के अंदर है, फिर भी हम
आपस के मन मुटाव की बात करें, आपस में परिवार के कुछ हम 3-4 मेंबर्स ही अगर आपस में लड़ने लग गए, आपस में ही हम परिवार होने के बावजूद मन में नफरत रख पड़े, तो फिर ये इतनी सुंदर संसार जो हमें मिला है, या यही बात समाज पे वैलिड है, या जहाँ पे भी हम उठते बैठते हैं काम पे, तो वही चीज़ कि हम अगर अपने मन में दूसरे के लिए दया नहीं रखेंगे, करुणा नहीं रखेंगे, किसी ने कुछ ऊंच नीच हमसे बोल दी तो आगे से लड़ झगड़ लेंगे, और ना कि अपने मन को विशाल हमें जो बनाना चाहिए उसको हम तवज्जो नहीं देते कि मन को कैसे अपना बड़ा करें, दूसरे ने कह दिया तो कह दिया, अपना हम उसमें क्रोध क्यों अंदर लाएं, अपना हम उससे बदले की भावना क्यों लाएं। तो हमने जहाँ ये संसार इतना खूबसूरत है, वहाँ हमारी वजह से इस संसार में कोई बदसूरती ना आ जाए, हमारे कर्मों से हमारी जिंदगी खुश भी हो सकती है, और हमने अगर ऐसा कोई कार्य कर दिया जो हम अपना भी नुकसान करें, औरों का भी और इस प्रकृति का भी, तो हमें बहुत ही ये चेतनता हम सबके अंदर है, उस चेतनता का प्रयोग करना है। इस ब्रह्म ज्ञान जहाँ हमारे जीवन में ये रोशनी का कार्य कर रहा है, इस निरंकार प्रभु परमात्मा का जो एहसास कि हमारे अंग संग है, जब ये हमने जान लिया तो फिर हम जानबूझ के ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जो हमारा भी नुकसान करे और अगले का भी नुकसान करे। फिर हम ये देखो, अभी देखना, वो चेक करो, ये चेक कर लो भाई, बहुत ज़्यादा गंदी तरीके से भाई बिजली वगैरह कड़क रही है। ठीक है, गाड़ी तो ले लिया तुम्हारे भाई ने, उरुस लैम्बोर्गिनी उरुस ले ली है मैंने। सिंपल सादे कलर में आती तो और बढ़िया लगती, बट सिंपल सादे कलर में कहाँ ही आना है इसको भाई, पूरी फुल लुक में आएगी ना। चले जा, बहुत मारूंगा अभी इसका इंटीरियर वगैरह। वो भाई ये लैम्बो का इंटीरियर है ये भाई, मैं नहीं चला रहा है ऐसी लैम्बो। बहुत लाइक मेरे को नहीं पसंद आया, बहुत बंदों को लाइक पसंद आएगा, लेकिन मेरे को नहीं आया भाई। तो अपन इधर से उठा लेते हैं पोर्च। ठीक है, चलो भाई, पोर्च चलाने में ना फील है भाई, फील। ये चेक कर रहा हूँ, ये लाइटें वाइटें चेक करो, फुल लाइट वाइट इसकी बंद कर देता हूँ। ओ भाई DRL चेक करो, डबल फॉग भी है इसमें, इसकी DRL चेक करो, बहुत प्यारी लग रही है और बहुत ज़्यादा ड्रिफ्ट कर रही है। अंदर का इंटीरियर वगैरह शो करता हूँ एक बारी, ये चेक करो, बढ़िया। बाकी बंदा हेलमेट पहन के चला रहा है तो अलग ही फील एक लाइक देखने को मिल रही है। ठीक है, ओ हो क्या हो गया, अभी गलत ही सीन हो गया था। चलो खैर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वेट मित्रों, क्या कर रहा मैं, तगड़ा ही माहौल बना दूंगा भाई आज तो। ये चेक करो भाई, ये कट वगैरह एकदम खतरनाक वाले मार के जाऊंगा। ठीक है, लेट्स गो भाई, चेक करो, पूरी खतरनाक चला रहा हूँ मैं। ओ एक्सीडेंट नहीं हुआ, अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया। पीछे का रोड वगैरह भी दिखाई दे रहा है। हेलमेट उतारता हूँ पहले, रुक जाओ, उतार दे भाई हेलमेट, क्या कर रहा है। चलो बहुत बढ़िया करा है। गाड़ी की लुक चेक कर सकते हो, बहुत प्यारी आ रही है। बैठ गया भाई, ये लाइट वाइट चालू करने के बाद ना फील पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। ये चेक करो भाई, क्या चला रहा है बंदा। रुक जाओ, दूसरा लगाता हूँ रनिंग मोड। ठीक है, फील नहीं आ रहा है इसमें।
हो भाई, ये ज़्यादा कितना ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है, कुछ ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं लग रहा है। समझ से परे हो गया भाई, कुछ ज़्यादा ही रियलिस्टिक लग रहा है अभी तो ये तो। अरे मैं नहीं उतरना था यार, क्या कर रहा हूँ। हो भाई साहब, साउंड वगैरह चेक करो, ये चेक करो। DRL इसकी जला के दिखाता हूँ। ओ भाई, दोनों भी साथ में जल रही है। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है। टाइम वगैरह आई थिंक थोड़ा चेंज करता हूँ मैं। अभी सुबह के बज रहे हैं 8 और अभी मैंने कर दिया नाइट। भाई क्या फील आ रही है गाड़ी में बैठ के, बहुत बढ़िया लग रहा है। एक बार ना पूरी की पूरी टाइम ही चेक कर लेता हूँ, अभी सही लग रहा है। ये चेक करो भाई, बहुत प्यारी लग रही है। अभी रियलिस्टिक पूरा फील आ रहा है, ये नहीं कि फेक, थोड़ा भी फेक नहीं लग रहा है। तो चलो भाई अंदर से बैठ के चलाता हूँ यहाँ से। यहाँ से तो फेक फीलिंग लेना मतलब क्या ही मतलब है फिर, इतने बढ़िया लाइटिंग वाइटिंग सेटअप करके। ओ भाई क्या तगड़े चला रहा अभी मैं, वो भी देख रहा हूँ कौन से मोड में डाल के चला रहा। ओ भाई थोड़ी सी लग गई, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं। ओ भाई क्या कट मार के निकल रहा, खतरनाक वाला, बहुत बढ़िया कट मार रहा भाई। ओ हो गया थोड़ा सा। चलो खैर कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ज़्यादा ड्रिफ्ट नहीं लग जा रही है। डग्गन बॉस का घर आ गया, तो चलो डग्गन बॉस के घर पे ही रुक जाते हैं आज। आज के लिए डग्गन बॉस के घर पे इनवाइटेड है भाई। एक तो ये गुंडे वगैरह पर्सनल लगा के रखते हैं, इसका तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता। पूरा देख रहा हूँ, हकड़ा रहा हूँ भाई यहाँ पे। ये चेक करो भाई, बहुत प्यारी लग रही है। एक बार लाइट वाइट ऑन करके उतरता हूँ, रुक जाओ। चलो बढ़िया है। ये चेक करो भाई, ये चेक कर लो, बहुत ज़्यादा अल्टीमेट लग रही है। बाहर की लाइटें ऑन है, इंजन की लाइटें कौन ऑन रखेगा। चैलेंजर भी मंगवा लेता हूँ इसी लागे, ठीक है, उसमें भी थोड़ा फील ले लिया जाए। ओ भाई इसका साउंड चेक करो यार, क्या सा साउंड आ रहा है। अच्छा स्टॉक है भाई। अरे यार उतरना नहीं था, क्या कर दिया मैंने। हाँ जी, चलो अभी टेलीपोस्ट होके मेरे को क्लोज में जाना है। इसको भी बढ़िया से लगा देता हूँ, ठीक है अभी बढ़िया है। ये क्या हो रहा है। अच्छा इसको बंद ही रख देता हूँ, रिलैक्स, मेनू को हटाता हूँ। और अभी चेक करो भाई, ये चेक करो भाई, ये चेक करो कितनी प्यारी लग रही है कसम से। लुक लाइक सो रियल, एकदम रियल दिखाई दे रही है, रियल। मतलब ऐसा फील ही नहीं हो रहा है कि भाई लोकल गाड़ी लेके चल रहे हैं हम, सच बता रहे हैं आप।
सच बता रहा एकदम सच। ओ हो क्या तगड़ी बर्नआउट वगैरह मारता हूँ भाई। लाइटें देख रहे हो कितनी प्यारी है इसकी, बहुत प्यारी है भाई। दिल तो कर रहा है ना बस देखता ही रह जाऊँ इसको। गाड़ी तो खैर मेरी है, अभी डग्गन बॉस के घर पे लगा दिया ना मैंने, तो उसके गुंडे वगैरह चलाएंगे अभी। ओ भाई क्या ड्रिफ्ट मार के निकल रहा है यहाँ से। ये चेक करो भाई, इंजन इसका इतना पावरफुल है ना, कसम से पूछो मत भाई। स्पीड वगैरह देख रहा हूँ 100 चली गई, बहुत बढ़िया जा रही है। लेट्स गो। ओ हो दो बंदे एक्सीडेंट कर गए क्या। भाई बंदा पूरा डर के भाग गया, सोच रहा ना 1 मिनट, उसने सोचा ना भाई कहीं मेरी मौत ना आ जाए, इसलिए ना भाग गया भाई, बहुत गंदी तरीके से भगा है। तो चलो यार कोई और बढ़िया गाड़ी ले लेता हूँ, अगर मेरे पे और भी कोई ढंग की गाड़ी है ना तो वो भी ले लेता हूँ। तो स्कॉर्पियो पड़ी थी, इसकी हेडलाइट, इसकी तो हेडलाइट यार, हेडलाइट का कुछ समझ में ही नहीं आता, हेडलाइट क्या से ढंग से होएगी। पोर्चे, पुलिस, मस्टैंग तो भाई बहुत है अपने पास, और G63 भाई ये चेक करो, बहुत अल्टीमेट लगती है। फॉर्च्यूनर भी प्यारी लग रही है अभी इस टाइम, वैसे कुछ ज़्यादा गाड़ी नहीं स्पॉन मार दिया मैंने। पोर्चे अगेन मंगवाता हूँ, पोर्चे चलो भाई। पोर्चे ना चलाने को मेरा बहुत दिल कर रहा है भाई, और बढ़िया भी लग रहा है इसीलिए बोल रहा हूँ। तो अभी वेदर वगैरह थोड़ा चेंज मारते हैं, और क्लाउडी टाइम वगैरह तो यार देखना पड़ेगा अपने हिसाब से। क्लियर, क्लाउडी, स्फॉगी, ओवरकास्ट, रैन वाला चेक करो भाई, थंडर वाला चेक करो कितना ज़्यादा क्लियर लग रहा है, बहुत ज़्यादा क्लियर लग रहा है भाई। क्लियर वाला चेक करो तो बहुत ज़्यादा लाइक अल्टीमेट लग रहा है, बहुत ज़्यादा सही लग रहा है। तो एक बार ना मैं गाड़ी मंगा के चेक कर लेता हूँ, तो अपन ना स्कॉर्पियो ले लेते हैं फटाक से। स्कॉर्पियो किधर गई भाई साहब, इसकी हेडलाइट नहीं कमाई। लेट्स गो, साउंड वगैरह बंद करता हूँ। पोर्चे सही है भाई, अपने जगह पे ना पोर्चे बहुत बढ़िया है, नेचुरल। ओहो नेचुरल में तो पूरा ऐसा मैं ऐसा लग रहा है ना भाई, सोनो में तो भाई ठीक ही नहीं लग रहा है। रेंडर कर देता हूँ, टाइम वगैरह तो एकदम नाइट भी नहीं रखता हूँ। चलो इतना सही है, सुबह के 4 बज रहे हैं आई थिंक, बहुत बढ़िया टाइम है। थोड़ा लाइक उजाला भी है, आप चेक करो भाई, इसको बोलते हैं ना फीलिंग गाड़ी चलाने का। ये चेक करो, स्पीड चेक करो बस, बहुत बढ़िया है भाई,
वेट ना, मैं लाइक अमांडा को कॉल वगैरह भी कर देता हूँ, 1 मिनट। ये अमांडा तो है नहीं इसमें, तो माइकल, 1 मिनट, लैमर, जोस, जोई, इन फ्रेनाश, ये पता नहीं कौन सा नंबर है किसका। डेवी, क्लियर, रोन, रोन को नहीं कॉल लगा रहा भाई। भाई ये इसका कॉल, इसका नंबर नहीं, ये तो इस पे नहीं लगा रहा मैं। नोड़ा पता नहीं क्या है ना, इस पे लगा रहा। चलो घंटी वगैरह तो जा रही है। उठा भाई, क्या कर रहा है? चलो गाइस, कॉल पे पता नहीं क्या बातें चीतें हो रही है। आई थिंक हैंग आउट के लिए अवेलेबल नहीं हुआ है। हंटिंग, अच्छा हंटिंग वगैरह नहीं करना है मेरे को। ऑस्कर, 1 मिनट, मार्टिन, लेस्टर, लैमर, मैरियन, पता नहीं इसको, वो बिजी आ रहा भाई इसका कॉल। बहुत बड़ा वो सेठ आदमी बन रखा है भाई, पूरा देख लो। चलो मित्रों, अभी ना लाइक तो हमें ना यहीं पे जाके ना मस्त, वेट यार, किधर पे गया वो, और किधर पे गया। आर्म अटैकिंग, अच्छा वेट, एमुनेशन, और वेट यार, किधर गया। हाँ जी, चलो चलो, तो मैंने बढ़िया सी लोकेशन लगा दी है। अभी लाइक ना अपने को ना कोई टेंशन की बात ही नहीं है, फुल एंजॉय करेंगे अपन। तो फटाक से ना उस दी गई लोकेशन पे पहुंचता हूँ मैं। लेट्स गो। बाकी गाड़ी का व्यू वगैरह चेक करो। ओ। चलो मैंने कंट्रोल में कर ली, खैर ज़्यादा तो ठुकी नहीं है। क्या हो रहा है यार? भाई बहुत ज़्यादा बारिश का मौसम हो रखा है ना, तो इसलिए बहुत ज़्यादा अल्टीमेट ड्रिफ्टिंग वगैरह कर रही है, ठीक है। बट रिलैक्स संभालना पड़ रहा है मेरे को। आई थिंक स्कॉर्पियो जा रही थी मेरे को जहाँ तक लग रहा था। अब एक्चुअल में जा भी रही थी कि नहीं जा रही थी, इसके बारे में मेरे को नहीं पता, ठीक है। लेट्स गो। ओ हो। चलो यार मित्रों, फटाफट से ना इधर से भगा लेता हूँ मैं। बारिश हो रहा है तो वैसे ना कोई आई थिंक ही रुकेगा, रुकने वाले रुकेंगे वैसे, ठीक है। एक्सीडेंट ने मार दिया। ओ भाई, क्या लाइटें वाइटें जला रखी है मैंने। अभी चेक करो, पूरा एकदम खतरनाक ही लग रहा है। किस साइड चलो? इस साइड ही चलते हैं। चलो बढ़िया है। वेट भाई, किसी को बैठाना ही पड़ेगा अभी मेरे को। और लेट्स गो भाई, 1 मिनट बैठा लेता हूँ मैं पहले। चलो क्या हो गया?
फुल फुल खतरनाक वाली राइड करता हूँ। वेट यार, क्या हो गया? ओ भाई, बहुत खतरनाक ड्रिफ्टिंग मार रहा हूँ। अरे क्या हो गया ये, समझ में नहीं आया मेरे। जब गाड़ी में बैठना नहीं तो है क्यों, फिर समझ में नहीं आ रहा मेरे। छोड़ो यार अभी। तो वापस ना लाइक सिनेमा हॉल के पास चलते हैं फटाक से ना भाई। सिनेमा हॉल की दी गई लोकेशन लगा दो, फटाक से चलता हूँ। इधर पे है, वेट 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 वेट। यहाँ से जाना है मेरे को, नीचे से जाना है, ऊपर से जाना था यार, क्या कर दिया मैं। इसका बैक गिरना फास्ट नहीं है ज़्यादा। भाई क्या कर रहा है, पीछे देख नहीं रहा है, गाड़ी आ रही फिर भी लगा रखा है। चलो चलो बढ़िया है मित्रों, बाकी फटाफट से भगा लेता हूँ। वैसे तो बहुत ज़्यादा बर्नआउट वगैरह मार रही है। क्या कर रहा है यार, लेट्स गो। 100 पहुँच गई थी यार, एक्सीडेंट हो गया। आँख में ना लाइट वाइट भी लग रही है अभी। रिलैक्स। चलो अभी ना थोड़ा ऐसे करके चलाऊंगा, आँख में ना लाइट वाइट कम लगे। नहीं आँख ना सीधा दर्द करने लग जाएगी, इसीलिए ना मैं व्यू को थोड़ा बढ़ा कर दिया। वैसे अभी ना यहाँ पे बहुत कम लोग आ रहे हैं, लाइक घूमने और बढ़िया बढ़िया चीज़ें वगैरह देखने के लिए, ठीक है। ज़्यादा यहाँ पे बंदे हैं नहीं, बिठाऊँ किसको समझ में नहीं आ रहा। सब तो इधर पे भैंस ही है भाई। लेट्स गो, फटाक से बैठा लेता हूँ। लेट्स गो भाई, बैठ यार, क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर पाओगे तुम लोग, बस पागलों की तरफ घूमते रहो, पकड़ते रहो मेरे को। चलो भाई, खतरनाक एकदम भगाता हूँ। ओ अरे क्या हो गया, पहले ही भाई गाड़ी में बैठने वाले एकदम डर से जा रहे हैं भाई। अब इनको क्या बताऊं यार, तुम्हें ना कुछ भी नहीं होएगा, फिर भी इनको समझ में नहीं आ रहा। और लाइट वेट कितनी प्यारी लग रही है ना भाई, बंदे पूरी के पूरी एकदम पागल हो रखे, जीना हराम कर रखे, जीना। तो अभी ना भाई मुझे स्विच करना पड़ेगा करैक्टर अपना, ठीक है। प्लेयर में आके माइकल कर दे। चलो भाई ये कभी खुद गाड़ी हटाएंगे अपनी। लेट्स गो भाई, किसको मार रही है तू? किसको मार रही है बता।
साइड कर लो, क्या कर रहा है यार। चलो भाई, मेरे पास और कोई उपाय नहीं बचा था कि लाइक लगाया जाए, ठीक है। यही उपाय बचा था और ये भी मैंने लगा दिया, ठीक है। अगर ये नहीं लगाता ना यार तो मर जाता मैं, ठीक है। इसीलिए मेरे को लगाना पड़ गया और मैं नहीं चाहता था कि यार मर जाऊं मैं, इसीलिए ना लगा दिया भाई। चलो भाई, कौन सा बटन टैप करने पे किधर जा रहा है? ये उल्टे कहाँ से भाग रहा है भाई? बटन में कुछ छेड़छाड़ हो गया आई थिंक। उल्टे बटन टैप करने से भाई उल्टे, मतलब एकदम उल्टा उल्टा कंट्रोल हो गया अभी। काम कर यार ना, तू फिर से बन जाओ, ड्राइवर ही बन जाओ, ठीक है। मेरे बस की ना भाई तेरे को संभालना। लेट्स गो मित्रों, भाई फॉलो कर रहा हूँ मैं, लाइट का फॉलो कर रहा था, सिग्नल वगैरह भी खुल चुका है तो फटाफट से ना भगा लेता हूँ मैं। अभी किसी को बैठाया है? चलो एक बार बैठा भी लिया जाए, लास्ट टाइम बैठा था मैं। रुक जाओ, मूवी थिएटर तो आगे की साइड है ना, तो उधर से बैठाता हूँ किसी को। रुक जाओ, ओ सॉरी सॉरी। चलो मित्रों, भाई बर्नआउट वगैरह करती है ना, बहुत ज़्यादा गुस्सा लगता है मेरे को, ठीक है। मूवी थिएटर किधर गया? वो तो पीछे आई थिंक रह गया। नहीं नहीं, आगे की साइड है यार। अभी तो आया ही नहीं। वही मैं सोचूं ख़त्म कैसे हो गया। चलो भाई, बाकी बढ़िया जो लगता है ना तो उसको बैठाने वाला हूँ मैं। लेट्स गो भाई, इसको बैठा लेते हैं। बाकी गाड़ी वगैरह भी भाई अपनी बहुत तगड़ी है, ठीक है। अंदर का जूम ही नहीं हो रहा। वेट भाई, अंदर का जूम ही नहीं हो रहा। ये देख रहा हूँ व्यू वगैरह ही बदल नहीं पा रहा। एक बार रिपेयर मार देता हूँ। लेट्स गो। ओ क्या बैठ रहा है भाई गाड़ी में। जी भाई, जूम नहीं हो रहा, मूड खराब हो रहा है। मैं दूसरी गाड़ी ले रहा। एक मिनट, सुपरा ले रहा हूँ। हाँ जा भाई। सुपरा तो अभी आई थिंक इसमें तो जूम हो गया। पता नहीं क्या ग्लिच हो गया भाई, जूम ही ना हो रहा। एक बार ना मर जाता हूँ पहले, उसके बाद ही कुछ होएगा। चलो भाई, 1 2 3 लेट्स गो। अभी एक बार मर गया ना, अभी देखो अभी कंट्रोल वगैरह की सेटिंग ना आई थिंक गड़बड़ होगी मेरे को जहाँ तक लग रहा है।
बट अभी ना आई थिंक सही हो गई होगी। हाँ 1 मिनट, हाँ तो अभी सही हो गई है, अभी सही हो गई है मित्रों, बहुत बढ़िया। और हाँ अपन अभी अगेन टॉर्च ले लेते हैं। चलो बाकी बिजलियाँ वगैरह तो कड़क रही है भाई, फुल खतरनाक। चलो भाई इधर पे कोई है भी नहीं कि बैठा दूँ, मतलब एकदम नाक के बराबर दिखाई दे रहे हैं। वेट, चलो मित्रों फटाक से बैठा लेता हूँ मैं। बस ना गाड़ी में अकेले बैठ के मज़ा नहीं आ रहा। वहाँ से मेल है, ठीक है, लुक लाइक फीमेल बट मेल है। आवाज़ वगैरह भी देखूँगा इसका। वेट भाई बंदे जा रहे हैं, अरे क्या कर रहा है, बोला ना बंदा है भाई। क्या कर रहा है बदतमीजी भाई, इसके चक्कर में लगता है ना पिटेंगे। चलो भाई वो तो चले गए, ओ मैं बोला था ना पिटेंगे भाई। इसको ही मारो सर जी, मेरे को ना मारो, इसको ही मारो, मारो इसको। ओ भाई गलत ही एक्सीडेंट हो गया अभी, गलत ही कांड हो गया अभी। सारा पंगा ना इस बंदे ने निभाया भाई। समझ रहे हो, सारा का सारा पंगा ना इसने ही दिलवाया है। अब क्या बोलूँ भाई। 1 मिनट ना यहाँ पे स्टॉप लगा देता हूँ, इंजन वगैरह बंद कर देता हूँ। चलो बंदे वगैरह का ना थोड़ा वेट करता हूँ चले जाने का यहाँ पे। चलो भाई चले गए फाइनली, बैठता हूँ वापस से। चलो चलो भाई, इसको तो डर ही ना लग रहा। क्या बंदा भाई, तेरे को तो डर ही ना लग रहा। कमाल बंदा है भाई। कमाल बंदे को बैठा लिया मित्रों, इसमें तो डर नाम की कोई चीज़ ही ना है। कि डर नाम की कोई चीज़ हो, बंदा पूरा फुल मूड में रिलैक्स है भाई। चलो भाई तो डाटा बैस में ऐड करता हूँ, लेट्स गो। इसको देन रिमूव और
चलो क्या हो गया? वेट क्या हो गया? अभी तो ऐड करा था मैंने डाटाबेस में। वेट यार, इसको ना 200 बना लेता हूँ। छी भाई, जब कोई नहीं आ रहा ना तो बैठाना भी नहीं। चलो मित्रों।